वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का 10th चैप्टर स्टेट लाइन। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 10.2। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले हम उनको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी स्टेट लाइन की, और डिफरेंट फॉर्म है कौन कौन सी है। सबसे पहले फॉर्म हमारे पास मिलती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी उस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है जिसका स्लोप हमें दिया हुआ है m और उसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है c। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है भाई, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें x एक्सिस को या y एक्सिस को या दोनों एक्सिस को उस स्ट्रेट लाइन ने कहां पे इंटरसेक्ट किया है, यानी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट किया है, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। सपोज कोई लाइन आपकी यहां से पास हुई है, तो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है आपकी, सपोज ये पॉइंट आपका a और ये डिस्टेंस आपकी हुई a, तो हम कहेंगे x इंटरसेप्ट कितना हुआ, इसका a हुआ। यानी x एक्सिस को अगर वो a यूनिट की डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है तो x इंटरसेप्ट a बन जाएगा। और अगर इसी लाइन को ऊपर बढ़ाता हूं, सपोज करो ये y एक्सिस को b डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है भाई, ये डिस्टेंस b है, ये पॉइंट b है आपका, तो हम कहेंगे कि वो इसका y इंटरसेप्ट कितना है, b है। ये होता है इंटरसेप्ट आपका, यहाँ पे जो c डिनोट किया गया है इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। ठीक है, और इसके बाद आता है, कहता है अगर वो ओरिजिन से पास कर जाए लाइन, यानी जिसका इंटरसेप्ट 0 हो जाए। सपोज करो ये इंटरसेप्टिंग लाइन ओरिजिन से पास करे, तो ओरिजिन से पास करेगी तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओरिजिन से ओरिजिन की डिस्टेंस 0 होती है, इसका मतलब c का मान 0 हो जाएगा। तो ये कंफर्म है कि जिस लाइन का इंटरसेप्ट 0 होगा वो ओरिजिन से पास करेगी। तो अगर मैं c को 0 रख दूं तो y इक्वल टू mx मिल जाएगा आपको। यानी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, किस फॉर्म में है, केवल स्लोप फॉर्म में, यानी स्लोप दिया हुआ है तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी केवल स्लोप से। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन के लिए एक पॉइंट गिवन हो और उसका स्लोप गिवन हो, तो हम उसकी इक्वेशन आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। फार्मूला आपका ये बनेगा भाई y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर x1 y1 बी द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पास, यानी जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और m क्या है, m उस लाइन का स्लोप है। तो इसकी कंडीशंस दे रखी होंगी, या तो एंगल दिया होगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तब उस केस में हम टेंजेंट थीटा रख देंगे, यानी m का मान टेंजेंट थीटा हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट m की वैल्यू दे रखी होगी कि उसने स्लोप ऐसे बनाया है, या इसकी कोई और कंडीशन मिल जाएगी कि किसी की लाइन के पैरेलल है या किसी की लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसी कुछ कंडीशंस आपको मिल जाएगी जहां से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और फोर्थ आपके पास है भाई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। अगर दो पॉइंटों से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, यानी दो पॉइंट गिवन हो और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो m है, आप इस m को रिप्लेस कर दो किससे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, यानी आपने रीड किया होगा स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। दो पॉइंट से पास करने वाली, अगर आपके पास दो पॉइंट a और b है, सपोज ये पॉइंट a है, ये पॉइंट आपका b है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो आप आसानी से इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो भाई। कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है लाइन का पासिंग थ्रू टू पॉइंट, यानी m का मान है ये m है। इस कारण से मैंने फर्स्ट जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी उसमें m को रिप्लेस कर दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। क्यों, क्योंकि ये लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही थी। ठीक है, तो आप इसका जो स्लोप है m ऐसे काउंट करेंगे। और इसके बाद आता है इंटरसेप्ट फॉर्म, हालांकि इस 10.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे आएगा, लेकिन इक्वेशन ऐसे भी बनती है इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए लाइन के, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन होती है भाई स्लोप फॉर्म में। इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म, यानी सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की। और नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है, सपोज करो आपने जो जनरल इक्वेशन लिखी लाइन की a x प्लस b y और इक्वल टू आपके पास है, सपोज करो ये 1 दिया हुआ है, तो ये कहता है अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें प्रत्येक टर्म को, जो मैंने कर रखा है यहाँ पे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहां से आया, ये x का कोएफिशिएंट है a, y का कोएफिशिएंट है b, इनके स्क्वायर का सम और उसका रूट, उससे मैंने डिवाइड किया है, तो ये नॉर्मल फॉर्म कन्वर्शन हो जाएगी। बल्कि मुझे इधर भी ये लिखना चाहिए था 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर इससे डिवाइड करेंगे थ्रू आउट तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी लाइन की। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, ये अगर आप बेसिक थोड़ा करने का ध्यान रखेंगे तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आप ट्रीट कर पाएंगे इजीली। एक भी प्रॉब्लम बेटा ऐसी नहीं आएगी जो आप ट्रीट नहीं कर पाओ, बशर्ते आपको ये 4-5 जो रूल है ये याद होने चाहिए। ठीक है, यस बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज का क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 3, यानी एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से वो लाइन पास करती है।
एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला पार्ट कहता है पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, दूसरे पार्ट में कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है पहले केस में जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल और इस पॉइंट से पास करे। अब यूं देखो बेटा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस है दोनों, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस है, तो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन ये होंगी या तो वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में या वाई नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी वाई का कुछ मान होगा, वाई इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3, ठीक है। और ये each and every of these lines must make an angle of 0 with x axis। यानी प्रत्येक लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0 बनाया, क्योंकि इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइन तो 0 एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप निकल सकता है आसानी से। यानी स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी उस लाइन का स्लोप जो x एक्सिस के पैरेलल हो, क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 0। क्योंकि इस लाइन ने x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, 0 बनाया, तो टेंजेंट के साथ वो एंगल रख दो, आपका स्लोप बन जाएगा, यानी m का मान आ जाएगा। ये टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 होता है 0, यानी स्लोप m मुझे मिल गया है 0, पॉइंट मेरे पास है ही। तो याद करो जो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने किया था उसमें पॉइंट स्लोप थ्योरम थी। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है आपकी। पॉइंट भी आपके पास x1 y जैसे पास करिए, m हमने निकाल दिया 0, रख दो वैल्यू भाई, y माइनस y1 कितना -3, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू m 0 इंटू x माइनस x1 कितना है आपका 2, ये लो भाई 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 ही हुआ, यानी y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाओ, या तो आप इसको देखो, ये भी इक्वेशन आ गई आपकी, इसको भी कह सकते हो कि ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन यही बनेगी y प्लस 3 इक्वल टू 0, या इसी बात को y इक्वल टू -3 भी कह सकते हो आप। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू -3 वाली वो लाइन होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, यहां ये नीचे ये y -1 -2 और ये -3 यहां से पास करने वाली ये लाइन है वो जो आपके x एक्सिस के पैरेलल है और y इक्वल टू -3 से पास कर रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके फर्स्ट पार्ट में। इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, पैरेलल टू y एक्सिस, अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो क्या करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब कैसे होगा कि ये लाइन कैसी है, ऐसे होंगी, या तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में या x की नेगेटिव डायरेक्शन में। y एक्सिस के पैरेलल तो दो टाइप से हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू समथिंग आएगा, या तो x प्लस का आएगा या x माइनस का आएगा। फिर भी अगर आप इसको देखना चाहें इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे भाई, कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 90 का, यानी ईच एंड एवरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 90 विद x एक्सिस। देख सकते हो आप, कोई भी लाइन है x वाली जो y एक्सिस के पैरेलल है 90 डिग्री का एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। इसका मतलब थीटा कितना 190, तो m क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी पहले आप स्लोप लिखें, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90, ठीक है। टेंजेंट 90 क्या होता है, इंफिनिटी, यानी m का मान इंफिनिटी हो गया है। पॉइंट हमारे पास दिया y है 2 -3, अप्लाई कर दो इक्वेशन में इसमें, यानी y माइनस y1 तो आपका -3 तो +3 रहेगा, ये लो इक्वल टू 0 की जगह जो m की जगह आपने 0 रिप्लेस किया था लास्ट केस में, अब इंफिनिटी रिप्लेस कर दो, क्योंकि इस केस में हमारा स्लोप क्या है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी इंटू x -2, ये लो भाई इंफिनिटी को ले आओ इधर लेफ्ट में, y प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू हो गया x -2, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी होता है 0। अगर किसी क्वांटिटी को आप इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इंप्लाइज x -2 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन थी उसकी इक्वेशन आ जाएगी। x इक्वल टू 2 वाली लाइन देख लो कहां है, ये आपका y एक्सिस था, ये x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, यानी ये लाइन है वो x इक्वल टू 2 वाली, ये लाइन रहेगी जो पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी और 2 -3 से पास करेगी, ठीक है। 2 -3 पॉइंट आप चेक भी कर सकते हो, इसी के ऊपर मिलेगा x का मान 2, यानी ये 1 और ये 2, और -3 -1 -2 -3, यानी ये पॉइंट है वो, तो यहां से पास करने वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस वो ये है x इक्वल टू 2। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। दोनों इन लाइनों से बराबर दूरी पे हो, हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी भाई। अब नोट कर लें एक बार, देखो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के चले तो x इक्वल टू -2 की लाइन कहां होगी, ये x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -2, यानी ये x इक्वल टू -2 वाली ये लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। ऐसे ही 6 1 2 3 4 5
और ये x=6 वाली लाइन हुई जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है दोनों से बराबर दूरी पे हो। दोनों से बराबर दूरी पे होने का अर्थ ये हुआ कि आप ऐसा कर लो, इनका मिड पॉइंट चेक कर लो। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करो। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4/2 2, यानी x का मान 2 आएगा। तो x=2 ढूंढो कहां है, x=1 x=2, यानी ये पॉइंट है। ये पॉइंट आपका ऐसा है जो इन दोनों लाइनों से बराबर दूरी पे है। तो इससे पास करने वाली जो लाइन होगी इनके पैरेलल होगी, वो इन दोनों से बराबर दूरी पे बनी रहेगी, यानी ये आपकी लाइन पास करेगी यहां से। ये लो x=2 वाली लाइन आप देख सकते हो, 2 यूनिट ये 2 यूनिट ये, कितने हुआ इधर 4 यूनिट हो गया डिस्टेंस, और इधर भी आपका 4 यूनिट बच गया डिस्टेंस। तो दोनों लाइनों से ये एट इक्वी डिस्टेंस रहेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x=2। तो आप सीधा कह सकते हो यहां से द लाइन विच इज पासिस या द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x=-2 एंड x=6 इज x=2। ये है वो लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इसका क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास करती हो एंड इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री, और इंक्लिनेशन का हुआ एंगल कितना बनाया उसने एंगल बनाया हो 120 डिग्री का। उस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो सबसे पहली बात तो मुझे पॉइंट मिल गया कि कहां से पास करेंगे, ओरिजिन से, यानी 0 0 से। और इंक्लिनेशन यानी थीटा का मान दिया है 120, थीटा का मान 120 डिग्री दिया है, तो स्लोप निकाल सकता हूं मैं। m क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट ऑफ 120 थीटा का मान रख दिया। टेंजेंट 120 कितना होगा भाई, ये इसको तोड़ो, टेंजेंट 90 + 30, ठीक है। 90 पे चेंज होगा, क्या बनेगा कोट 30, और 90 + 30 गोस टू सेकंड। सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो -कोट 30। कोट 30 का मान रखो, कोट 30 होता है tan 30 का रेसिप्रोकल, यानी आपका माइनस का 1/√3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो 30 होता है, टेंजेंट 30 1/√3 है, उसका रेसिप्रोकल है तो टेंजेंट ऑफ यानी कोट ऑफ 30 जो कि √3 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये आपका स्लोप हुआ, m का मान हुआ भाई। ये m की वैल्यू और पॉइंट की वैल्यू यूज कर लो आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = m × x - x1। अब y - y1 0, m की वैल्यू -√3, और ये x - x1 ये भी 0, यानी कितना बन गया भाई y = ये तो 0 y बचेगा 0 माइनस हुआ है, तो माइनस का √3 × x, ये इसको इधर ले आओ, यानी √3x + y = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी लाइन की किसने रहेगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 5 एंड y इंटरसेप्ट इज 4, यानी उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका y इंटरसेप्ट तो 4 दिया हुआ है और उसका स्लोप 5 दिया हुआ है। तो आप याद करो, सबसे पहले मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखी थी, y = mx + c, mx + c। ये आपकी y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो y की टर्म यही है, y = mx + c। स्लोप भी आपका इंटरसेप्ट भी है 5, सॉरी स्लोप भी आपका 5 m, और इंटरसेप्ट आपका 4 है, तो c की जगह 4 है, यूज कर दो। इसमें इक्वेशन आ गई है y = m की जगह कितना है 5x + c की जगह कितना है इंटरसेप्ट 4। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी 5x + 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी इस केस में हमें एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल करके, यानी टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा की जगह यहां पे 30 रखें, तो टेंजेंट 30 जो कि कितना बन जाएगा 1/√3, एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस, और y इंटरसेप्ट दिया कितना भाई 5। इन दो पॉइंट देखें m और इंटरसेप्ट, तो निकाल लो आसानी से। m होता है टेंजेंट थीटा, थीटा यहाँ पे 30, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, तो m का मान तो आ गया 1/√3, और y इंटरसेप्ट कितना है भाई 5, यानी c का मान कितना दे दिया उसने 5 दे दिया है। इक्वेशन क्या थी, y = mx + c, रिप्लेस करो, y = m का मान है 1/√3, और प्लस में c का यानी इंटू x भी भाई, और प्लस में c की वैल्यू क्या आपके पास 5, रिप्लेस कर लो, √3 एलसीएम ले लो, √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3y और इक्वल टू 1 × x का मतलब x रहेगा, प्लस में 5√3। ये लो भाई, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ज्यादा से ज्यादा उसमें ये लिख दिया होगा, इसको उधर ले जाओ, यानी x - √3y और प्लस में 5√3, ये लो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी होगी, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट से 3 यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट बनाता है कितना 3 यूनिट का।
इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे 3 यूनिट की डिस्टेंस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में कहा है तो नीचे की तरफ 3 यूनिट की डिस्टेंस है, उस पॉइंट से पास करिए वो लाइन। तो ये मैंने आपको शो किया, यहां से पास करेगी एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 120 का एंगल बनाए। तो ये लाइन यहां से पास करके 120 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना देगी और इंटरसेप्ट आपका -3 यूनिट दे देगी। यानी इस केस में सी का जो मान हुआ ये आपका कितना हुआ भाई -3, सी की वैल्यू -3 है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई की, ठीक है। और आपका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले एन, वो क्या बन जाएगा? टेंजेंट ऑफ 120। तो टेंजेंट ऑफ 120 का मान हमें पता क्या होता है, माइनस का कोट 30। मैंने तोड़ दिया इसको 90 + 30 करके, 90 + 30 गोज टू सेकंड, सेकंड में कोट, क्योंकि 10 90 पे चेंज होगा कोट, वो कितना बन जाएगा? वो आपका 30 ही रहेगा, बट 10 कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने की वजह से 10 तो कोट में नेगेटिव रहेगा, माइनस कोट ऑफ 30 बन जाएगा ये। तो मैंने कहा कोट 30 की वैल्यू आपके पास है, √3 आ गई है, माइनस है, माइनस का √3, यानी m का मान आपको मिल गया है भाई माइनस का √3, ठीक है। ये आपका स्लोप हो जाएगा। और इक्वेशन हम जानते हैं, y = mx + c, अप्लाई कर दो बस। m का मान -√3 × x और प्लस c का मान कितना है? -3 से रिप्लेस कर दिया। इसको इधर ले आओ भाई, इधर लेके आएंगे दोनों टर्मों को, तो √3x + y और इधर आगे प्लस का 3 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द y एक्सिस, यानी y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -1 का इंटरसेप्ट है एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, दोनों एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बनाती है। ये देखिए भाई पोजीशन आपकी y = -1 पॉइंट ये है, यहां से पास करने वाली लाइन दोनों सिचुएशन हो सकती है, इधर भी पास कर सकती है, इधर भी पास कर सकती है, मैंने इधर से ले लिया है। और ये दोनों एक्सिस को जहां पे कट ऑफ करी है वहां पे इक्वल एंगल बनाती है, इक्वली इंक्लाइंड निकाल दोनों एक्सिस के साथ। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर है। ये एंगल हमें पता है ये 90 है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट राइट एंगल होते हैं। जब ये ट्रायंगल मेरे पास बन गई है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों इक्वल है, जिसका मतलब क्लियर होगा कि 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, और ये 90 हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, तो ये 45 + 45 दोनों 45 के हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप आप निकालना चाह रहे हो, स्लोप क्या जाएगा? m आपके पास हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। और थीटा का मान इस केस में 45, तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, टेंजेंट 45 होता है 1, यानी स्लोप हुआ 1, और c की वैल्यू कितनी रखी है? -1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी आपकी? y = mx + c, अप्लाई कर दो, यानी y = m1 × x और प्लस में c की जगह -1 है, ये -1, यानी y = x -1। इसको ले जाओ उधर, इंप्लाइज x - y -1 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है? 3 है, यानी पॉजिटिव 3 है, सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ काट रही हो। एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 2 and 1 4, यानी इन दोनों पॉइंटों की ज्वाइनिंग से जो लाइन बढ़ेगी उसके पैरेलल हो और y इंटरसेप्ट उसका 3 हो। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्लियर सी बात है भाई, इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली ये लाइन जो होगी, अगर वो पैरेलल है मेरी रिक्वायर्ड लाइन के, तो इसका स्लोप और मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। तो इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। सपोज करो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो ए बी का स्लोप आ जाएगा। ए बी का स्लोप आने से मुझे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा, उतना ही होगा वो, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी लिखो पहले, स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी का स्लोप बनेगा भाई y2 - y1, 4 - -2 यानी +2 बटे x2 - x1, 1 - 3, यानी कितना बस 6/-2, 2 3 जा 6 यानी -3, यानी आपके पास इन दोनों पॉइंटों की ज्वाइनिंग वाली जो लाइन है उसका स्लोप आ गया भाई -3 है, ठीक है। इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी जो इसके पैरेलल है, ज्वाइनिंग के पैरेलल है, इतना ही बनेगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हम लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which is parallel to the joining of AB, या which is parallel to AB लाइन कह दो, which is parallel to AB, जो AB के पैरेलल है, is also -3, उसका स्लोप भी -3 होगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट हमें दे रखा है 3, y इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है, c का मान कितना है इस केस में 3, रख दो केस में y = mx + c, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट मेरी स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो यहां रख दें दोनों वैल्यू, y = m कितना अभी -3
इंटू एक्स प्लस में सी का मान कितना है 3, इसको उधर उठा के लेके आओ, यानी लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा 3x पॉजिटिव हुआ, प्लस का y ऑलरेडी है और इधर आके माइनस का 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी रिक्वायर्ड लाइन जो हमारी है उसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड हैविंग स्लोप -4। यहां तो सब कुछ आपको बना बनाया आ गई, यानी ऑलरेडी पका पका मिल गया है, तो यूज कर लो इसको, क्योंकि हमें इक्वेशन पता है भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म हम जानते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। केवल इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी जहां से वो पास करिए वो पॉइंट x1 y1 है, तो x1 y1 हमारी ये रही है, रिप्लेस करेंगे, और स्लोप m आपका -4 दिया हुआ है, ये यूज कर दो। y माइनस y1 कितना हुआ 3 इक्वल टू m माइनस का 4 इंटू x माइनस x1 माइनस 2, यानी प्लस का 2 हो जाएगा। -2 को -4 को मल्टीप्लाई करा तो ले जाओ भाई, y माइनस 3 इक्वल टू -4x और माइनस का हुआ 8। टेकिंग दीज टू टर्म्स टू द लेफ्ट साइड, देन वी मस्ट हैव 4x प्लस y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर ये 8 आपका राइट साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 3 ऑलरेडी, वी आर लेफ्ट विद प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन।